आता सगळं क्लिअर? चल, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यू हर्ड अबाउट दैट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसमें बिफोर दैट वी हैव टू अंडरस्टूड सीक्वेंस। व्हाट इज सीक्वेंस? The sequence is nothing but a group of number arranged in definite order. ये follow by some rule. क्लियर है? तो सीक्वेंस क्या होता है ये आपको अच्छे से समझना है। मैंने दो एग्जांपल्स लिए, नन्हे से प्यारे से बच्चे को भी, नन्हे से छोटे से बच्चों को भी ये समझ में आएगा। क्या है ये ग्रुप है किसका? इवन नंबर का। ये क्या है? ये नंबर्स है, डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज ही नहीं किए, तो इसको सीक्वेंस कहने की जरूरत है क्या? नहीं। तो नंबर अरेंज इन डेफिनेट ऑर्डर इज कॉल्ड सीक्वेंस, तो इसे हम सीक्वेंस कहेंगे। और जो भी ये है ये सीक्वेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फॉलो नहीं कर रहा है एनी रूल या एनी प्रॉपर्टीज। क्लियर है? ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहा है? ये इवन नंबर का ग्रुप है। आर यू गेटिंग दिस? या आप ऐसे भी बोल सकते हैं सर इन दोनों दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम है। क्या है? डिफरेंस सेम है, या ये ग्रुप ऑफ इवन नंबर है। क्लियर है? तो ये सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि 8 के बाद जो भी है नंबर वो हम इजीली बता सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं। 8 के बाद क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। क्यों? क्योंकि 2 से इंक्रीज हो रहे हैं हर एक नंबर। कॉन्जिक्यूटिव नंबर 2 से इंक्रीज, 2 से 2, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8। तो ये सीक्वेंस है क्योंकि ये डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज किया है। क्लियर है? अब जो भी दूसरे नंबर से 1 5 7 11 13 इन लोगों में कुछ रिलेशन है या कोई बता सकता है यार 1 के बाद 5 आ रहा है, 7 के बाद 11 या 13 के बाद क्या आएगा? नहीं। तो इसे हम सीक्वेंस नहीं कहेंगे। इट इज नॉट अ सीक्वेंस। क्लियर है? तो सीक्वेंस में दो एग्जांपल्स लिखे हैं मैंने, 2 4 6 8 और ये देखो 2 3 5 7 11 13। अगर तने कुछ थोड़े से नंबर सिस्टम का नॉलेज होगा तो तू बता सकता है ये क्या है। कोई भी बताएगा कि ये ग्रुप ऑफ व्हाट? प्राइम नंबर से। क्लियर है? तो इसे 13 के बाद जो भी प्राइम आएगा वो हम बता सकते हैं इजीली। क्लियर है? तो ये भी एक सीक्वेंस है। अब आगे जाके हमें पढ़ना क्या है? प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन क्या होता है? तो प्रोग्रेशन इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन डेफिनेट ऑर्डर या डेफिनेट पैटर्न। बोले तो एक सेम पैटर्न होना चाहिए 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में। लाइक सी 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2। इन लोगों में, इन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में क्या है? डिफरेंस सेम है। नहीं समझ में आ रहा है? सिंपल है, कोई भी बता सकता है सर हर एक 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में। क्लियर है? तो डिफरेंस सेम है, तो एक पैटर्न फॉलो कर रहे हो। इजीली हम बता सकते हैं यार ये दोनों का डिफरेंस सेम है, हर एक दोनों का। तो हम इसके आगे कुछ भी डांस करके बता सकते हैं कि यार ये 8 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद 12 आएगा। ऐसे 2-4 दिन भी बता सकते हैं। क्लियर है? कोई भी बताएगा। क्लियर? इसमें हम नहीं बता सकते, ये सीक्वेंस ही नहीं है, तो प्रोग्रेशन का सवाल ही नहीं है। क्लियर है? अब ये सीक्वेंस है बट ये प्रोग्रेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11 है। डिफरेंस सेम है? नहीं है। रेशियो सेम है? नहीं है। रिवर्स है? नहीं है। तो ये सीक्वेंस है बट ये प्रोग्रेशन नहीं है। कहानी पकड़ में आ रही है? प्रोग्रेशन क्या होता है समझ में आ रहा है? अब ये पैटर्न जो भी है, एक तो पैटर्न हमने 3 डिसाइड किए। फर्स्ट है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तीसरा है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो इसमें क्या क्या होता है देखते हैं। ये जो है ये बताता है 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस सेम होगा तो वो प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बताएगा। 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म में अगर डिफरेंस सेम है तो वो प्रोग्रेशन क्या कहलाएगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नहीं समझ में आ रहा है? एग्जांपल लेते हैं। ये तो है, और एक लेते, बोर हो गया होगा देख के। सिंपल है, कोई भी बताएगा 3 6 9
12 डॉट डॉट डॉट। सर 3 का टेबल है, हाँ सही है, क्लियर है। डिफरेंस डिफरेंस सेम है, देखो 6 माइनस 3 3, 9 माइनस 6 3, 12 माइनस 9 3, दो हर एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस सेम है, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और तीसरा है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो आपके सिलेबस में सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, फिर भी मैं ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक की थोड़ी इंट्रोडक्शन देता हूं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होते हैं जिन लोगों का, जिन नंबर्स का कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो सेम होगा उन्हें क्या कहेंगे हम, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और तीसरा है हार्मोनिक। हार्मोनिक होता है एपी का रेसिप्रोकल, माने अरिथमेटिक का रेसिप्रोकल। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो हार्मोनिक क्या होगा, 1/3, 1/6, 1/9 डॉट डॉट डॉट। ये एपी है तो ये एचपी है। सर जीपी अगर मैंने लिखा 2 2 2 डॉट डॉट डॉट, तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। नहीं समझ में आ रहा? नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते 2 4 8 16 डॉट डॉट डॉट। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कैसे सर, 2/2 1, 2/2 1, रेशियो सेम है हर एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म का। सिमिलरली 4/2 2, 8/4 2, 16/8 2, हर एक दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो सेम है, 2 आ रहा है, इसका 1 आ रहा है, तो ये दोनों क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो कोई मुझे ऐसे बताएगा सर 2 - 2 0 है, 2 - 2 0 है, तो डिफरेंस भी सेम है। हाँ डिफरेंस भी सेम है, रेशियो भी सेम है, तो दोनों भी है, अरिथमेटिक भी है और ज्योमेट्रिक भी है। मैंने क्या क्या बोला समझ में आ रहा है? देखो पहले मैंने एक्सप्लेन किया सीक्वेंस। क्या एक्सप्लेन किया? सीक्वेंस। तो व्हाट इज सीक्वेंस? अरेंजमेंट, ग्रुप ऑफ नंबर अरेंज इन डेफिनेट ऑर्डर इज कॉल्ड सीक्वेंस। सीक्वेंस सुनते ही आपको एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसे पैटर्न दिमाग में छा जाएगा। क्लियर है? तो सीक्वेंस के बाद जो भी सीक्वेंस होते हैं उसमें थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। सीक्वेंस के पहले टर्म को, फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं T1 से। किससे डिनोट करते हैं? T1 से। सेकेंड टर्म को हम T2 कहेंगे, डॉट 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 डॉट। सिमिलरली nth टर्म को हम कहेंगे Tn। क्या कहेंगे? Tn। जरा ध्यान दो मैं क्या क्या बता रहा हूं। सीक्वेंस में मैंने क्या होता है सीक्वेंस बताया, कौन से सीक्वेंस नहीं होते हैं बताया, सीक्वेंस में कुछ सीक्वेंस पैटर्न फॉलो करते हैं बताया, और जो पैटर्न फॉलो करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो पैटर्न फॉलो करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन। और प्रोग्रेशन में मैंने बताया 3 पार्ट होते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्लियर है? तो आपके सिलेबस में सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक का थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है, और हार्मोनिक आपको 11th में मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो मैं क्या बता रहा हूं? सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म होती है T1, सेकेंड होती है T2 और nth टर्म होती है Tn। तो जनरली सीक्वेंस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम देखेंगे। चलो सीक्वेंस रिप्रेजेंट करना है, बराबर है? रेडियो बोल, जिंदा है तू? हाँ, तो जिंदा है तो ध्यान दे। हाँ, फर्स्ट टर्म क्या है? T1, सेकेंड टर्म है T2,
थर्ड टर्म है T3, कहानी पकड़ में आ रही है, T1 कोमा T2 कोमा T3 कोमा T4 कोमा डॉट 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 अप टू कहां तक ठहरेगा ये, nth टर्म तक। कहां तक ठहरेगा, nth टर्म तक। ये क्या है, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस है। क्या है, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस। माने T1 क्या है, पहला टर्म यानी फर्स्ट टर्म, T2 क्या है, सेकेंड टर्म, T3 क्या है, थर्ड टर्म, T4 क्या है, फोर्थ टर्म, डॉट डॉट डॉट। ऐसे कौन से भी नंबर के टर्म्स ले लो, लगा दो वहां पे 49 टर्म्स लिखना है तो T49। क्लियर है। अब आखिरी में जो भी मिलेगा मैंने उसे क्या कंसीडर किया, nth टर्म। क्या कंसीडर किया, nth टर्म। तो हम उसे कैसे डिनोट करते हैं, Tn से। तो सीक्वेंस में भी दो टाइप होंगे, कौन से, एक होगा फाइनाइट सीक्वेंस और दूसरा होगा इनफाइनाइट। तो फाइनाइट क्या होगा, स्टॉप होगा कहीं जाके, माने लास्ट टर्म उसकी मिलेगी Tn। और इनफाइनाइट क्या होगा, स्टॉप ही नहीं होगा तो उसका लास्ट टर्म मिलेगा क्या, नहीं। तो ये इनफाइनाइट सीक्वेंस कैसे होगा, T1 कोमा T2 कोमा T3 कोमा डॉट डॉट डॉट, मिलेगा ही नहीं n टर्म, बराबर है। तो मैंने बताया सीक्वेंस, उसके बाद मैंने बताया प्रोग्रेशन और सीक्वेंस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, n टर्म। क्लियर है। अब जाके हम देखने वाले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जिस सीक्वेंस में दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम होगा उसको हम, उस प्रोग्रेशंस को हम क्या कहेंगे, या उस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कैसे, if the difference between two consecutive term in an sequence, if the difference between two consecutive term is same, is constant, then the progression is called arithmetic progression. Yeah, a sequence is called arithmetic progression. और एक बार दोहरा रहा हूं, क्या होगा arithmetic progression? If in a sequence, if the difference between two consecutive term is constant, then it is called arithmetic progression. It's called arithmetic progression. और उसके डिफरेंस को, जो भी डिफरेंस है ना उसका, उसको हम डिनोट करते हैं D, और उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो अगर ये दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो उसका डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, T2 माइनस T1। कैसे फाइंड आउट करेंगे, T2 माइनस T1। तो थोड़ा हम सीक्वेंस से दूर जाते हैं, स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन में हर अरिथमेटिक है, ज्योमेट्रिक है और हार्मोनिक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा, उसे शॉर्ट में हम बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं, एपी। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, इसमें सिंपली आपको याद रखना है, इस दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होगा। अगर मैंने रिप्रेजेंट किया 8p T1 इफ T1 कोमा T2 कोमा T3 कोमा डॉट 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 अप टू कहां तक है ये Tn, फाइनाइट ले रहा हूं मैं। उसके आगे क्या मिलेगा मुझे, Tn प्लस 1। क्या मिलेगा, Tn प्लस 1। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब होगा, जब इनका डिफरेंस, टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होगा। लाइक डिफरेंस कैसे होगा, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 डॉट 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 Tn प्लस 1 माइनस Tn इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और उसको बोलते हैं D। उस कॉन्स्टेंट टर्म को, क्या, कॉमन डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल d से। तो ये सेम होगा, तब जाके ये बंदा क्या होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आप डेफिनेशन में इसके ऐसे लिख सकते हो, ये अगर कांस्टेंट है, क्या, Tn प्लस 1 माइनस Tn इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। कांस्टेंट माने हर एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के
किसी भी दो सीक्वेंस में जो भी प्रोग्रेशन होगा उनमें दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस अगर कांस्टेंट है तो वो क्या होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सर एक एग्जांपल दो। अच्छा तो एग्जांपल लेते एक छोटा सा, अभी मैंने 2-3 बताए थे, फिर भी एक लिया मैंने 4 8 12 डॉट 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 या 16 20 डॉट डॉट डॉट। तो जरा ध्यान दो, ये है T1, ये है T2, ये है T3, ये है T4, ये है T5। क्लियर है? डॉट 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 ये भागते जाएंगे। तो मुझे बताओ इन दोनों का डिफरेंस माने T2 माइनस T1 क्या है, 8 माइनस 4 है, तो क्या है 4। बाद में देखो T3 माइनस T2, कॉन्जिक्यूटिव टर्म तो पता है ना आपको, लगातार वाले क्रमवार। क्लियर है? तो 4 to 8, 8 माइनस 4 क्या मिल गया 4। अब T3 माइनस T2, डिफरेंस तो हम बड़ा माइनस छोटा करते, बड़ा क्या है T3, उसमें से क्या माइनस कर रहे हैं उससे पहले वाला टर्म, तो 12 माइनस क्या आ जाएगा 8, तो क्या मिलेगा मुझे 4। सिमिलरली मुझे T4 माइनस T3 क्या मिलेगा 16 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 4, और T5 माइनस T4 क्या मिलेगा मुझे 20 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 4। तो सबका डिफरेंस सेम है, माने इज इक्वल्स टू क्या है डी कांस्टेंट है। तो ये 4 8 12 16 20 जो भी हमें सीक्वेंस दिया होगा वो क्या है, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्या है वो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या तने ये कहानी हजम हो रही है? एकदम सिंपल से फंडे है। क्लियर है? ये समझ में आया, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म अप टू n टर्म, उसके बाद n+1, उससे पहले क्या आ जाएगा Tn-1। एक से कम कर रहा हूं ना, ये देखो 3 है, समझो ये Tn है, तो उसमें से एक माइनस किया तो ये T2 मिल रहा है। वैसे ये Tn है, उसमें से एक माइनस किया तो उससे पहले वाला टर्म मिलेगा, और n में एक प्लस किया तो उसके आगे वाला टर्म मिलेगा। समझ में आ रहा है? इसमें कोई टेंशन वाला सीन है? चलो नेक्स्ट, हमने क्या क्या देखा, हमने सीक्वेंस देखा, प्रोग्रेशन देखा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देख रहे हैं, उसमें हमने फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म अप टू n टर्म देखा, दोनों का डिफरेंस सेम होगा तभी वो जाके क्या होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बोले तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या है, Tn माइनस Tn+1 माइनस Tn इज इक्वल्स टू D। अगर ये कांस्टेंट होगा तब भी जाके ये अरिथमेटिक होगा, नहीं तो वो अरिथमेटिक नहीं होगा, वो दूसरा ज्योमेट्रिक होगा या हार्मोनिक होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? या दूसरा कोई सीक्वेंस होगा। ये क्लियर है? इसमें कोई टेंशन? रफ कर दूं, लिखना है तो स्नैप ले सकते हो। दिमाग में ऐसे फिट ही कर दो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस है, माने Tn+1 माइनस Tn इज इक्वल्स टू कांस्टेंट या क्या है D। तो हम पहली एक्सरसाइज देखते हैं क्या है उसमें, प्रैक्टिस सेट 3.1। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कहानी तो सिंपल है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी, पहले हमें चेक करना है वो एपी है या नहीं है, और इफ दे आर एपी देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो हम पहले से ही कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करके ही एपी चेक करने वाले हैं, तो बाद में फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं। तो उसने देखो टोटल 8 क्वेश्चन है, 8 में से 1 बाय 1 मैं लूंगा, एक तुम करोगे एक मैं करूंगा। क्लियर है? फर्स्ट है 2 4 6 8, मैंने बताया था वो अभी। क्लियर है? बताने की तो जरूरत नहीं है। सेकंड है 2 5 बाई 2 3 7 बाई 2। प्रैक्टिस सेट 3.1, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, चेक वेदर द क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर AP, if they are AP find the common difference।
चेक करना है पहले एपी है या नहीं और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो फर्स्ट आप करने वाले हो, सेकंड में लेता हूं। क्या है सेकंड? देखो 2, 5/2, 3, 7/2। एक सीक्वेंस है, इसे चेक करना है ये एपी है या नहीं है। क्लियर है? तो अपना प्यार है या नहीं चेक करते हैं। यहां पे मैं लिखूंगा T1 इज इक्वल्स टू 2, T2 इज इक्वल्स टू 5/2, T3 इज इक्वल्स टू 3 और T4 इज इक्वल्स टू 7/2। क्लियर है? डिफरेंस चेक करना है तो T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू क्या है? 5/2 माइनस 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। 5 इंटू 1 5, 2 इंटू 2 4, तो 5 माइनस 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थर्ड स्टैंडर्ड। क्लियर है? 5 माइनस 4 क्या होगा? 1। आंसर क्या आ रहा है? 1/2। सिमिलरली T3 माइनस T2, T3 क्या है? 3 माइनस T2 क्या है? 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 1 इंटू माइनस 5, 2 1 जा 2। फास्ट तो नहीं हो रहा है ना? नेक्स्ट 6 माइनस 5 1, 1/2। नेक्स्ट T4 माइनस T3 इज इक्वल्स टू, T4 क्या है? 7/2 माइनस T3 क्या है? 3। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 7 7, 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6, 2 इंटू 1 2, 7 माइनस 6 क्या होता है? 1/2। बस हो गए। तो सारे के सारे सेम है क्या? डिफरेंस तो क्या होगा? Here difference between two consecutive term is constant, therefore it is AP, therefore it is AP। और कॉमन डिफरेंस जो भी मिला है वो, एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू D इज इक्वल्स टू क्या है? 1/2। इस तरह से आप उस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी हम अगले लेक्चर में लेंगे। हैव अ नाइस डे।